हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आप कम समय में पढ़ाई करके एग्ज़ाम को क्लियर करें। ठीक है, देखिए, यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ठीक है, पहले तो आप देखिए, यदि आपके पास एक हफ्ते की टाइम है, ठीक है, अभी तो आपके पास एक हफ्ते की टाइम है। ठीक, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई, मैं किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसे आपका बीटेक का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप क्या करिए कि जैसे जो भी सब्जेक्ट आपका है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले उस सब्जेक्ट के सिलेबस को आप निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे अभी एक हफ्ते का टाइम है आपके पास, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब जो भी है आपका, मान के चलिए आपका वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है, या DBMS है। ठीक, तो आप क्या करिए कि उस सब्जेक्ट के सभी सिलेबस को आप निकाल लीजिए, मतलब उस सब्जेक्ट में कितने यूनिट हैं और किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, आप क्या करिए सभी को जो है निकाल लीजिए। और हर यूनिट के, मतलब हर यूनिट में जितने टॉपिक हैं, आप उन सभी टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, यदि आपको एवरेज मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क लाने हैं और एग्ज़ाम को, ठीक है, बढ़िया से एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करना है, तो आप क्या करिए, हर यूनिट के हर टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, यदि आपके पास एक हफ्ते की टाइम है, एक वीक की टाइम है, तो आप क्या करिए कि सभी टॉपिक को यूनिट बाय यूनिट, मतलब एक यूनिट में आप एक दिन में तो कवर कर ही सकते हैं। यदि आपके पास एक यूनिट में 10 टॉपिक है, तो आप क्या करिए, देखिए आपके पास बहुत सारे AI टूल है और ब्राउज़र्स हैं, यूट्यूब पर वीडियो हैं, आप जो है उसके, मतलब जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे एक यूनिट है उसमें 10 टॉपिक हैं, तो आप क्या करिए कि सभी टॉपिक को आप सर्च करिए। ठीक, किसी AI टूल पर या फिर ब्राउज़र पे आप सर्च करिए उस टॉपिक को। सर्च करने के बाद, ठीक है, उसको आप समझिए। समझने के बाद उसको अपने, मतलब इस तरह से समझिए कि उसे अपने हिसाब से वो जो बता रहा है, फिर आप समझिए, फिर अपने हिसाब से समझ के अनुसार से आप कोई शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे 4 लाइन 6 लाइन का एक आप नोट्स बनाइए और उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखिए। इससे ये होता है कि यदि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और आप अपने अनुसार नोट्स बना लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले नाइट में या एग्ज़ाम के 2-4 घंटे पहले यदि आप उसको देख लेते हैं उस टॉपिक को, तो आपके माइंड में बस जाता है कि हाँ, मैं जो है इसको पहले पढ़ा था। ठीक है, तो आप क्या करें, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए और उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, यदि आपके पास एक वीक का टाइम है तो, ठीक है, यदि आपके पास एक वीक का टाइम है तो उन सभी के शॉर्ट नोट बनाइए और एक एग्जाम्पल ज़रूर रियल लाइफ का दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हर एक टॉपिक का जो है शॉर्ट नोट बना के और उसमें एग्जाम्पल भी दीजिए। ठीक, इसी तरह से हर एक यूनिट को करिए। ठीक है, हर एक यूनिट को करने के बाद आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या कर सकते हैं कि सभी जो है टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए। एग्ज़ाम के पहले एक यूनिट के सभी टॉपिक को रिवाइज करिए, उसके बाद सेकेंड यूनिट में जितने टॉपिक हैं उन सभी को रिवाइज करिए। इसी तरह जितने यूनिट हैं सभी के टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए। बट यदि आपको जो है बढ़िया परफॉर्मेंस करना है, तो आपको सिलेबस में जितने यूनिट हैं और उन यूनिट में जितने टॉपिक हैं उन सभी को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर एक टॉपिक को एक बार आप ज़रूर पढ़िए, जिससे ये होता है कि यदि एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन से रिलेट, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपसे वह छूटेगा नहीं। यदि आप प्रॉपरली मतलब उसी क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो थोड़ा बहुत ज़रूर उससे रिलेटिव लिखेंगे। तो ये थोड़ा बहुत रिलेटिव लिखेंगे और मतलब बना के भी लिख देंगे, तो एग्जामिनर यदि वो 7 नंबर का है, ठीक है, तो यदि वह 7 नंबर का है, तो एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको 4 नंबर 3 नंबर ये देगा ही देगा। ऐसा नहीं करेगा कि नंबर आपका काटे। ठीक है, तो इसलिए आप हर एक टॉपिक को ज़रूर एक बार पढ़िए। ठीक है, तो आप इस तरह से करिए। यदि आपके पास एक वीक का 10 दिन का टाइम है, ठीक है,
और यदि आपके पास काफ़ी टाइम है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, तो आप क्या करिए, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़िए। मतलब कि उसके फीचर्स क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, मतलब सबको अच्छे से पढ़िए। बट यदि आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, तो आप उस टॉपिक को सर्च करिए और उसको समझिए और समझ के अपने हिसाब से उस पर शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे ये रहेगा एग्ज़ाम के दिन पहले रिवाइज करने में आसानी रहेगा, ठीक है। और देखिए, यदि आपके पास वो भी टाइम नहीं, 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं है, यदि आपका कल पेपर है, ठीक है, कल मॉर्निंग में आपका पेपर है और आज 1 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप क्या करिए, यदि आपके पास टाइम है, मतलब यदि आप कवर कर ले जाएं, मतलब रात भर में या 2 4 6 घंटे में यदि आप कवर कर ले जाएं, तो आप क्या करें कि इसी प्रकार से मतलब करें वर्क, इसी प्रकार से वर्क करें कि हर यूनिट में जितने टॉपिक हैं सभी को आप एक बार सर्च कर करके जो है ज़रूर पढ़िए और समझिए, ठीक है। और बाकी ये भी माध्यम है कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो है, यूट्यूब चैनल पे वन शॉट वीडियो भी पड़े हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, जो कि 1 घंटे में पूरी यूनिट को कवर कर दिए हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि वो क्या किए हैं, एक ही वीडियो में 4 से 5 घंटे का वीडियो है, उसमें सभी यूनिट को जो है कवर कर दिए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं। और हमारे भी चैनल पे बीटेक 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर CSC ब्रांच के सभी सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियो हैं, ठीक है, कंप्लीट डिस्क्राइब किए गए हैं। तो यदि आप लोग बीटेक 3rd ईयर CSC ब्रांच 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, सभी सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट बना है। और यदि आप वन नाइट सीरीज देखना चाहते हैं, तो कल आपका एग्ज़ाम है, आप आज ही रात में उसको देख लीजिए, देख कर उसको अच्छे से समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उस सब्जेक्ट में आप सभी यूनिट को ज़रूर पढ़िए और उन सभी यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को एक बार तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। और यदि आप उसको नहीं पढ़े रहते हैं, तो यही होता है कि आप क्वेश्चन कुछ और रहता है, आंसर आप कुछ और लिख के आते हैं। तो देखिए, ये जो तुक्के वाला काम होता है, ये हर जगह नहीं होता है, ठीक है। ये जो तुक्के वाला काम होता है, ये हर जगह नहीं होता है। जैसे 10 क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, इससे इफ़ेक्ट ये पड़ता है, मतलब इससे गलतियाँ ये होता है कि यदि देखिए आपका 10 क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, यदि आप 5 में तुक्के लगाए हैं, ठीक है, आप 5 में तुक्के लगाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन का दूसरा लिख रहे हैं, तो यदि एग्जामिनर देख लिया कि आप जो है 2 3 क्वेश्चन इसी तरह से किए हैं, तो क्या करता है एग्जामिनर, पूरे से मतलब सही से चेक नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि जब मतलब 2 3 क्वेश्चन इसी प्रकार से है, तो समझ जाएगा कि मतलब ये किस प्रकार से जो है लिखे होंगे पूरे पेज को, पूरे कॉपी को। तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी में जो है अपने हिसाब से हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देकर वह क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। और एग्जामिनर देखेगा आपकी कॉपी को, एग्जाम्पल में देखेगा कि मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है, ठीक है, तो वह ज़रूर 7 का नंबर का है तो 5 नंबर ज़रूर देगा, ठीक है। और यदि आप आंसर को डिफरेंट लिखते हैं, क्वेश्चन से अलग हट के लिखते हैं, तो एग्जामिनर जो है क्या करेगा, वही जो है नंबर का कमी कर देगा। और देखिए, ये भी होता, तुक्का भी लग जाता है कि मतलब हर एक एग्जामिनर सही से नहीं चेक करते हैं, ठीक है, हर एक एग्जामिनर सही से चेक नहीं करते हैं। तो ये रहता है कि यदि वो मतलब 2 3 क्वेश्चन को चेक किए, थोड़ा उन्हें सही लगा, बाकी क्या हुआ, जल्दी जल्दी में सभी को जो है चेक कर देते हैं। तो इसमें जो है कुछ लोग का तुक्का लग जाता है, लेकिन हर जगह ये तुक्का नहीं लगता है। तो इसलिए यदि आपको सही स्टॉप करना है, हर एक टॉपिक मतलब एवरेज मार्क्स मतलब लाना है, सही मार्क्स लाना है आपको, तो आप क्या करें कि हर एक टॉपिक को जरूर एक ना एक बार जरूर पढ़िए, ठीक है। तो मैं किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, किसी कंपटीशन का, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आप उसका फॉर्म भरे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के पहले आप कोशिश यही करिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से ही एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, सिलेबस से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आप यही करिए कि उसके सिलेबस को निकालिए, उस सिलेबस में जितने टॉपिक हैं, ठीक है, उस सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उन सभी को ज़रूर एक बार पढ़िए। यदि आपके पास टाइम है तो उन सभी टॉपिक को डिटेल्स में पढ़िए, टाइम नहीं है
तो आप उतना पढ़िए जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है। मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इस तरह से पढ़िए, ठीक है। बाकी चलिए ठीक है, तो इतना काफ़ी रहा आप सबके लिए, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।